कभी आपने देखा है कि समाज में जब भी कोई अन्याय होता है या फिर कोई गलत चीज होता है तो कुछ लोग उठ खड़े हो जाते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि वो समाज को बदल सके, समाज में इस तरीके की गलतियां दोबारा ना हो। और जो नहीं खड़े होते उनके लिए किसी ने कहा है, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। खैर, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब कहानी में आते हैं, लेकिन उससे पहले इंट्रो। जब हमारा मेन कैरेक्टर को ये याद आता है कि इस गार्डन की जिम्मेदारी डोंग यूली की है, तो वो मन ही मन सोचता है, डोंग यूलिंग तो मेरा एल्डेस्ट डिसाइपल है ना, लेकिन वो है कहाँ? अरे याद आया, उसे मैंने ही तो सजा दिया था। खैर, इसमें मेरी ही गलती है। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि मास्टर के इस तरीके का हाव भाव को देखकर सभी डिसाइपल डरने लगते हैं और डरते डरते कहते हैं, मास्टर एल्डेस्ट सिस्टर को छोड़ दीजिए। एल्डेस्ट सिस्टर ने मुझसे ही कहा था इस गार्डन की देखभाल के लिए, इसमें मेरी गलती है, एल्डर सिस्टर की नहीं। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर सबसे कहता है, बस बहुत हुआ, सब शांत हो जाओ। हमारा मेन कैरेक्टर फिर आगे कहता है, अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे आगे क्या करना है? ये सुनकर यूनहू डरते हुए कहती है, नहीं मास्टर, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर मास्टर कहता है, बस बहुत हुआ, मुझसे बहस मत करो और जाओ यहाँ से। ये बोलते ही वो मन ही मन सोचता है, मुझे अभी भी थोड़ा टफ एक्ट करना होगा, वरना ये सब मुझ पर शक करेंगे। फिर हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि उसके इसी बात से सभी डिसाइपल एक क्षण में उस जगह से भाग जाते हैं। वो मन ही मन सोचता है, क्या ये लोग मुझसे इतना डरते हैं? कुछ समय बाद कहानीकार हमसे कहता है, हिल बाई पिक को 3 जगहों में बांटा गया है। पहला जगह जहाँ एंट्री लेवल डिसाइपल्स और सर्वेंट रहते हैं, दूसरा जगह जहाँ इस सेट के श्रेष्ठ डिसाइपल रहते हैं, और तीसरा वो जगह है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर रहता है। कहानी के हिसाब से इसके दूसरे जगह में एक स्पिरिट गैदरिंग एरे है, जहाँ पर स्पिरिचुअल पावर सबसे हाई है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मेरे डिसाइपलों का कल्टीवेशन लेवल तो काफी हाई है, फिर ये सब इरबाई पीक के पहले भाग में क्यों रहते हैं? शायद इसका कारण मैं ही हूँ। खैर, अब मुझे मेरे एल्डेस्ट डिसाइपल का हाल देखना होगा, भगवान करे उसे कुछ ना हुआ हो। ये सोचते हुए वो अपने एल्डेस्ट डिसाइपल के घर की ओर पहुंचता है और उसके कमरे के दरवाजे को खोलता है। दरवाजा खोलते ही वो देखता है कि उसका डिसाइपल मेडिकल हर्ब्स के पानी में नहा रही है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। फिर हमारी एल्डेस्ट डिसाइपल कहती है, मास्टर मुझे माफ करें, मैं नहीं जानती थी कि आप इस समय आएंगे। क्या आप थोड़ी देर बाहर रुक सकते हैं? मैं कपड़े बदल कर आपसे मिलती हूँ। ये सुनकर मास्टर जल्दी से बाहर निकल जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। फिर वो मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मैंने ये क्या देख लिया? लेकिन कुछ भी हो, मेरी ये डिसाइपल भी काफी खूबसूरत है। फिर वो आगे सोचता है, लेकिन उसके शरीर में लगे वो घाव बता रहे हैं कि चोट कितना गहरा है। कहानी के हिसाब से डोंग यूली मेरी पहली डिसाइपल है जिसके साथ मैंने काफी अन्याय किए। इसका कल्टीवेशन लेवल ची रिफाइनिंग रेल्म के लेवल 9 तक पहुंच चुका है। लेकिन साथ में मुझे ये भी कहना होगा कि यही वो आखिरी डिसाइपल थी जिसने मुझे धोखा नहीं दिया और मेरे आखिरी वक्त तक मेरे साथ रही। खैर, मुझे ये याद रखना होगा कि इस तरीके का कार्य मैं दोबारा ना करूं। पर वहीं दूसरी तरफ हमारा एल्डेस्ट डिसाइपल सोचता है कि मास्टर ने मुझे इस हालत में देखा, अब मैं क्या करूं? कहीं मास्टर का कुछ गलत इरादा तो नहीं है? वो फिर आगे सोचती है, बाहर काफी शांति है, क्या मास्टर चले गए हैं? हमारा एल्डेस्ट डिसाइपल शर्माते हुए फिर सोचती है, लेकिन मास्टर चले क्यों गए? क्या मास्टर को मुझे देखना पसंद नहीं? फिर हमारा मेन कैरेक्टर दरवाजा खोलते हुए गंभीरता से उस डिसाइपल की ओर देखता है। ये देखकर वो डिसाइपल घबरा जाती है। वो सोचती है, कहीं मास्टर का इरादा कुछ खराब तो नहीं? हमारा मेन कैरेक्टर उस डिसाइपल को मुंह खोलने को कहता है। मास्टर की ये बात सुनकर वो मुंह तो खोल लेती है, लेकिन उसके मन में काफी अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। इसी बीच हमारा मेन कैरेक्टर उस डिसाइपल के मुंह में एक पील डाल देता है। ये देखकर वो डिसाइपल हैरान हो जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे समझाता है, इस पील का नाम युवान एलेक्सर है। ये पील मेरे पास केवल 10 ही है, इसे नष्ट मत करो और जल्दी से इसके पावर को एब्जॉर्ब कर लो।
ये सुनते ही डोंग यूली बिना समय को व्यर्थ किए उस पिल की पावर को एब्जॉर्ब करने लगती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस डिसाइबल की ओर देखते हुए मन ही मन में सोचता है, इस हालत में भी जिस तरह से ये डिसाइबल इस पिल के पावर को एब्जॉर्ब कर रही है, मुझे लगता है कि ये आज ही फाउंडेशन बिल्डिंग रेल्म पर पहुंच जाएगी। फिर हल्का सा सीन चेंज होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि कांग यूलिंग और युनहू छुपते छुपाते डोंग यूली के कमरे की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। युनहू कांग यूलिंग से कहती है, जूनियर सिस्टर जरा ध्यान से, वरना अगर मास्टर को पता चल गया वो हमें छोड़ेंगे नहीं। कांग यूलिंग इशारा करते हुए कहती है, सब ठीक है, अब हम जा सकते हैं। और आप इतना चिंता क्यों कर रही है? मास्टर इस समय सो रहे होंगे तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, हम आसानी से एल्डर सिस्टर के पास जा सकते हैं। कुछ समय बाद वे लोग डोंग यूली के कमरे की ओर पहुंच जाते हैं। अब युनहू इशारा करते हुए कांग यूलिंग से शांत होने को कहती है, जूनियर सिस्टर थोड़ा शांत हो जाओ, दीवारों के भी कान होते हैं। ये तो भला हो उन इमॉर्टलों का जिन्होंने हमें ये हीलिंग पोशन दिया, वरना पता नहीं हम कैसे अपने एल्डर सिस्टर को बचाते। हमें बड़े ही सावधानी से इस बिल को एल्डर सिस्टर तक पहुंचाना होगा। ये बोलते ही युनहू अपने एल्डर सिस्टर का नाम पुकारते हुए उसे बुलाने लगती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज ना आता देख वो दोनों डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके एल्डर सिस्टर को कुछ हो गया है। ये विचार आते ही वो छोटी सी डिसाइपल बिना समय को व्यर्थ किए दरवाजा तोड़ अंदर घुस जाती है। युनहू जब अपने एल्डर सिस्टर को ध्यान मुद्रा में देखती है तो वो कांग यूलिंग से कहती है, देखो जूनियर सिस्टर, एल्डर सिस्टर का कल्टीवेशन तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो इमॉर्टेलिटी के लेवल तक पहुंच रही है और उसके सारे जख्म धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। अचानक उन्हें एहसास होता है कि उनके कंधों पर किसी ने हाथ रखा है और कुछ समय बाद उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, इस मध्य रात्रि में तुम दोनों क्या कर रही हो? ये आवाज सुनकर वो दोनों समझ जाते हैं कि पीछे कौन खड़ा है। वो दोनों पीछे मुड़ के मास्टर को अभिवादन देकर कहने लगती है, मास्टर हम तो बस यहाँ अपने एल्डर सिस्टर का हालचाल देखने आए थे। युनहू के हाथ में मेडिकल पोर्शन को देख हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है, इनका कल्टीवेशन लेवल चाहे जैसा भी हो, लेकिन इनका चरित्र बहुत ही अच्छा है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कहता है, ठीक है, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। तुम्हारी एल्डर सिस्टर कल्टीवेशन लेवल के ब्रेक थ्रू में है, इसलिए उसे डिस्टर्ब मत करो। मास्टर की ये बात सुनकर दोनों मास्टर को झुककर प्रणाम करते हुए हामी भरती है। फिर हमारी छोटी सी डिसाइपल युनहू से पूछती है, सेकंड सिस्टर, मास्टर तो काफी कोमल हो गए हैं, क्या ये मास्टर हमारे वही मास्टर है जिन्हें हम जानते थे? ये सुनकर युनहू कहती है, मुझे नहीं पता, इसका उत्तर मैं तुम्हें कैसे दूं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, हालांकि पहले मैंने सोचा था मुझे इस कहानी की दिशा को हल्का सा मोड़ना होगा, लेकिन अब मुझे इन डिसाइपलों पर प्रेम आ रहा है। लगता है अब तो मुझे एक काबिल मास्टर बनना ही होगा। और यहीं पर हमारे इस कहानी का भाग खत्म हो जाता है। यहाँ तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। और अगर आपको इस तरीके का वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।